हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आप नर्सिंग इंटर्न एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी अपडेट्स आपको इस चैनल में सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मूत्र का असामान्य घटक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका उत्तर होगा एल्ब्यूमिन। तो मूत्र का असामान्य घटक होता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस कोशिका द्रव कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन B2 का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एस्कीमिया। ये एक ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी एक रोग है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिलिया। अगर आपके शरीर में कोशिका या उत्तक की मृत्यु हो जाती है तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टिटनेस रोग का कारण है, यह किस लिए फैलता है? तो इसका आंसर होगा कोलेस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनकृत रक्त और बी ऑक्सीजनीकृत रक्त आपस में मिल जाते हैं? मतलब हमारे शरीर में जो हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर में बटा होता है। इसमें ऑक्सीजनकृत रक्त आते हैं जो यहाँ से पंप होकर यहाँ आके और पूरा शरीर में जाता है, और फिर शरीर से बी ऑक्सीजनीकृत रक्त यहाँ पे आता है और फिर ये पंप होकर यहाँ आता है और फिर ये फेफड़े में जाता है और यहाँ से आपका CO2 बाहर निकल जाता है। तो एक ऐसा मतलब जीव है जिसमें ये फंक्शन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजनीकृत और बी ऑक्सीजनीकृत दोनों मिल जाता है। ठीक है, वो दोनों आपस में मिल जाता है और एक साथ काम करता है। तो ऐसे जीव को उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ग्रुप में ऐसे होते हैं जैसे कि मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, जो पानी में और स्थल में दोनों जगह पर रह सकते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। तो उनके हृदय का बनावट ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। जिस ईंधन में ऑक्टेन संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसमें शीशे की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी और वो उतना ही खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। चमड़ा उद्योग में क्रोमियम विषैली धातु है और इसके बिना चमड़ा उद्योग वर्क ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसेमिनेशन। इसी के द्वारा बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाप अंगार गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब CO+H2, ये दोनों मिलकर भाप अंगार गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी, तो इसका उत्तर होगा नील बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर होगा कैलिडोस्कोप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल, इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब हम जहाज से नदी से समुद्र में प्रवेश करते हैं तो ऊपर उठ जाती है, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से बहुत अधिक होता है और इसीलिए जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि कांच एवं पारा का आयतन विस्तार गुणांक बराबर हो जाए तो पारा थर्मामीटर में, इसका उत्तर होगा कार्य नहीं करेगा। अगर दोनों का प्रसार गुणांक बराबर हो जाए तो वो काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड आपस में बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा -40।
इस टेम्परेचर पर दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायु की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। यह एक यंत्र है जिससे वायु का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक, इसका उत्तर होगा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ना ही है। इसी का एप्लीकेशन होता है प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपका प्रेशर बनता है, मतलब दाब बनता है, तो दाब उसको बढ़ाया जाता है। तो दाब जब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या होता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने के बजाय वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो जो आपका खाना उसके अंदर रहता है उसको 20 डिग्री टेम्परेचर अत्यधिक मिलता है। तो 20 डिग्री टेम्परेचर अधिक मिलने के कारण वो टाइम से पहले पक जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा आपको इस चैनल में मिल जाएगा, और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।